अब 5 जनवरी को भैया का जन्म दिवस है और उसमें बहुत बड़ा धमाका होने वाला है और हम लोग भी सभी कलाकार मिलकर भैया के लिए उनके जन्मदिन पर पवन सिंह हमारे आदरणीय हैं और जहाँ तक बात किया जाए तो उनको हम लोग देखकर ही आगे बढ़े हैं और आज भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि हमारे भोजपुरी जगत में उनसे सुरीला कलाकार कोई होगा और हम लोग सरस्वती पुत्र के नाम से उनको जानते हैं। उनके मार्गदर्शन पे, उनके रास्ते पे दिखाए हुए हम लोग चल रहे हैं। तोहरा की खोज नया नवा हो कि कोई। सबसे पहले तो हम IBN 7 न्यूज़ के सभी देखने वाले दर्शक श्रोताओं को प्रणाम कर रहा हूं और ये मेरा जीवन का पहला नया साल का सॉन्ग है। ऐसे मैंने बहुत सारे एल्बम किए हैं, लेकिन 9 वर्ष के उपलक्ष्य में ये मेरा भोजपुरी म्यूजिक वेयर हाउस कंपनी के माध्यम से ये मेरा पहला सॉन्ग आया है जी। ये पहला मतलब नया साल का गाना? नया साल का। कब से गाना गा रहे हैं? मैं गीत संगीत के क्षेत्र में 2008 से हूँ और अभी तक तकरीबन 40-45 एल्बम हमारा आ चुका है और ये हमारा 46वां एल्बम है ये जी। भोजपुरी को लेकर के बात करें तो बहुत लोग कहते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता के अलावा कुछ चल ही नहीं सकता, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कहने वाले लोग तो बहुत सारे हैं और भोजपुरी जो है, अगर कोई अश्लीलता गा रहा है तो अश्लीलता कुछ क्षण के लिए किसी कलाकार को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन जो भोजपुरी की जो खासियत है, जो हमारे मिट्टी में है, उस चीज़ को जो भी लेकर चले हैं वो निरंतर आगे ही बढ़े हैं और आज तक जो हैं सिंगर वो शीर्ष पर ही हैं। इसलिए भोजपुरी हम साफ सुथरा गाते हैं और आगे भी ऐसे ही गाएंगे कि मेरा गीत घर घर में बजे जी। घर घर की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं जी, भोजपुरी को लेकर के एक पहचान दिलाने की बात होती है, कैसे भोजपुरी को पहचान दिलाया जाएगा? गाना भले ही हिट हो जाए, व्यूज चला जाए, मतलब भोजपुरी को लेकर के आज भी बड़े बड़े मंचों पे मतलब उस तरीके का सम्मान नहीं मिल पाता है। 8वीं अनुसूची में भाषा शामिल नहीं हो पाई है। इसको लेकर के तमाम कलाकार क्या कर रहे हैं कि कैसे भोजपुरी को सम्मान मिले, 8वीं अनुसूची में शामिल हो? देखिए, हमारी जो भोजपुरी के प्रति जद्दोजहद है, जो हमारा परिश्रम है, निरंतर हम लोग कर रहे हैं कि उस सूची में हमारी भोजपुरी को शामिल किया जाए। दूसरी चीज़ यह है कि जब तक समाज की सोच और देखने का नज़रिया चेंज नहीं होगा तब तक हम लोग, पहली चीज़ तो ये है कि अश्लीलता को तो दूर करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे गीत हमारे जो बाहर ट्रक, टेम्पो, ये सारे चीज़ में जो बजते हैं उसमें महिलाएं बैठती हैं, लड़कियां बैठती हैं, तो अगर साफ़ सुथरा गाना समाज में आएगा तो सभी लोग उसका आनंद लेगा और तभी भोजपुरी को एक पहचान मिल पाएगी और वो सूची में शामिल होगी। इसलिए हम सभी कलाकारों से निवेदन करेंगे कि साफ़ सुथरा, उसमें श्रृंगार रस हो, ये नहीं कि ओपनली सॉन्ग हो, आनंद आना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और भोजपुरी के लिए कुछ कर सकते हैं। इस एल्बम की अगर हम लोग बात करें तो वीडियो आ चुका है जी। हमारा लोग काम किए हैं इसमें, मेल फीमेल सिंगर, मेल तो आप है, फीमेल सिंगर कौन? फीमेल सिंगर इसमें गोल्डी यादव जी ने काम किया है और भोजपुरी म्यूजिक वेयर हाउस बैनर से ये एल्बम आया हुआ है। इसमें जो संगीत है शुभम तिवारी जी ने दिया हुआ है और इसके गीतकार जो हैं, राइटर हैं, दुर्गेश भट्ट जी हैं, जिन्होंने अपनी रचना से बहुत ही सुंदर यह गीत लिखा है और उनका और भी गीत हम कर रहे हैं। इसके आगे कोई और प्रोजेक्ट जो अच्छा बन रहा हो? देखिए, 6 प्रोजेक्ट हमारे हुए हैं भोजपुरी म्यूजिक वेयर हाउस कंपनी से, जिसमें कि आज हमारा पहला गीत यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ हुआ है सुबह में 7:15 में, और मेरा दूसरा गीत 4 जनवरी को ठंडा स्पेशल सॉन्ग आ रहा है, जो कि एल्बम का नाम है बड़ी जाड़ लागत जी। उसमें भी मतलब अश्लील नहीं है? हाँ, वो अश्लील नहीं है, बिल्कुल अश्लीलता से एकदम दूर है। दूसरी चीज़ यह है कि उसमें इस एल्बम में भी रितु जी ने काम किया है मॉडल के रूप में हमारे साथ, और नेक्स्ट एल्बम में भी उन्होंने काम किया। वही काम किया। अगर सिंगर की बात करें तो लोग जानना चाहते हैं पवन सिंह का जन्मदिन भी आ रहा है जी, उसको लेकर भी कुछ तैयारी है आप लोग? देखिए, हाँ, का बहुत बड़े कलाकार हैं जी। पवन सिंह हमारे आदरणीय हैं
और जहाँ तक बात किया जाए तो उनको हम लोग देख कर ही आगे बढ़े हैं और आज भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि हमारे भोजपुरी जगत में उनसे सुरीला कलाकार कोई होगा। और हम लोग सरस्वती पुत्र के नाम से उनको जानते हैं। उनके मार्गदर्शन पे, उनके रास्ते पे दिखाए हुए हम लोग चल रहे हैं। अब 5 जनवरी को भैया का जन्म दिवस है और उसमें बहुत बड़ा धमाका होने वाला है और हम लोग भी सभी कलाकार मिलकर भैया के लिए उनके जन्मदिन पर केक काट कर हम लोग उत्सव भी मनाते हैं। गाना गुनगुना दीजिए, ये जो नया गाना अभी जो ये गीत आया है, ये गीत है जैसे कि नए साल पे कोई परदेसी हैं, बाहर में हैं और उनकी जो पत्नी हैं उनको नए साल पर उनको रिक्वेस्ट कर रही हैं घर पे आने के लिए। गीत का बोल है कि मिले के करे बड़ी मनावा हो। कि भोजपुरी के क्षेत्र में आपका भाई दीपक पांडे आपके बीच सुंदर सुंदर गीत लेकर आ रहा है और आगे भी आप सबका प्यार, आशीर्वाद, दुलार मिलेगा तो और भी हम ऐसे ही आप सबके बीच में गीत को परोसेंगे। बस अपना आशीर्वाद, प्यार ऐसे ही बनाए रखें।